उसकी लाइफ, उसका रिलेशन, हमको क्या। हे गाइस, मैं हूं हर्ष बेनीवाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिनेस्पीक्स पे। सो हाय, वेलकम बैक ऑन सिनेस्पीक्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ट्रेलर आ गया है और SOTY2, ओह माय थैंक यू गॉड। सो मच, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आपका एक और रिकॉर्ड है कि आप पहले यूट्यूब के सेंसेशन हैं जिसको सीधे धर्मा ने क्या बोलते हैं अपना गोद में ले लिया लिया है या फिर हाँ पैदा किया है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताइए एक्सपीरियंस। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा करण जौहर सर के प्रोडक्शन हाउस से जब कॉल आया तो, और मतलब उनके साथ मैं मूवी कर रहा हूँ और ये मेरे लिए सपना है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन मैं उठूंगा और मुझे इसलिए सब सपना है, कोई मुझे पिंच कर दे, मुझे फील होता है ऐसे। और जब मेरे को कॉल आया था, मेरे को तब भी ऐसा लग रहा था कि कोई प्रैंक कर रहा है, मेरे को लगा जेन्युइनली। जब तक मैंने टाइगर भाई को ऐसे आते हुए नहीं देखा सामने और मैं यूँ देख रहा था, मैंने कहा नहीं, अब ये सपना नहीं है, ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, अपने आप को एक बड़े पर्दे पे देखना। और जो कोई भी एस्पायरिंग एक्टर देखता है तो मेरे लिए वो था, और वो जब अब मैं उसके तरफ चल रहा हूँ, वो पूरा होने जा रहा है। तो ये तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग। तो वही है मेरे साथ ये। तो पहला एकदम पहली शुरुआत हम जाना चाहते हैं, स्टेप 1 कि कैसे हुआ, कॉल आया तो और क्या ऑडिशंस हुए या क्या हुआ? जब मेरे पास कॉल आया और तो इन्होंने मेरे को बताया कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की हम कास्ट कर रहे हैं एंड आप एक अपना टेस्ट दे दो वीडियो बना के, ये आपका डायलॉग है। तो आई थॉट कि ये ना कोई फेक कास्टिंग वास्टिंग नहीं होते हैं। मेरे को लगा ऐसे कॉल आया, क्योंकि खुद पे यकीन नहीं आया कि इतनी जल्दी कि हाँ भी तो यूट्यूब चल रहा है मेरा, मतलब ऐसे भी मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े लाइफ में, ठीक है, ठीक ठाक वीडियोज़ बना लेता हूँ। तो इनका कॉल आ गया कास्टिंग वाले का, तो मैंने वीडियो भेज दी। तो उनके बाद 1-1.5 महीने उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। देन दे सेड कि आप ना शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, अभी सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, चल रहा है, 1-2 जनों में चल रहा है, आप हो गए हो, आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके और दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने लुक दी, क्योंकि बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर था पहले नॉर्मल दिया, फिर उन्होंने कहा एक सरदार के लुक में दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी दाढ़ी वाड़ी नहीं आती थी और मैंने कभी दाढ़ी बढ़ाई भी नहीं थी, और तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सरदार के लुक में देता हूँ, पर मेरी दाढ़ी नहीं, क्लीन शेव, आप देख लेना कैसा लगूंगा मैं। तो कहते ठीक है आप दे दो। मैंने सरदार के लुक में दिया और बाई चांस उनको हो गया वो क्लिक। अब मेरे को आता है कॉल कि आप हो गए सेलेक्ट, ठीक है। और मतलब पहले, उससे पहले क्या था, मैं घर पे बैठा था मम्मी के साथ, मम्मी कह रही कुछ कॉल आया, मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं आया। तो उसी वक्त रैंडम कॉल आता है कास्टिंग वाले का, जो सोफिया थी मेरी कास्टिंग उसमें एजेंसी में। तो उनका कॉल आया और मैं बिना कुछ बोले उठ के चला गया वहाँ से। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो। कहती आप सेलेक्ट हो गए हो, और मेरी सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही। और वहाँ से मम्मी आई, बहन आई, सुनते सुनते कि मैं रो क्यों रहा हूँ, उनको समझ आ गया। यहाँ से मैं रो रहा हूँ, वहाँ से वो दोनों रो रहे हैं। मैंने कहा मूवी मिल गई, ठीक है। और हम तीनों गले मिलके तीनों रो रहे हैं। मैंने कहा शिट यार, ये मतलब एक ड्रीम सपना पूरा हो गया मेरे साथ। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ। एंड देन फिर मेरे को जब कॉल्स आ रहे तो मैं चेक कर रहा था, रीचेक कि हाँ ये मूवी वाले ही है ना, क्योंकि कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मेरे को एक्चुअल में लगा ये कि ये कोई मजाक नहीं कर रहा मैं। तो जब मैं मूवी पे गया, जब हम प्रैक्टिस करने गए थे, अपने वर्कशॉप हो रहे थे हमारे, तब टाइगर भाई जब आए ना, तो मेरे को लगा शिट नहीं, अब मैं कर रहा हूँ मूवी, ठीक है, अब सब सच है, सब रियल है। पुनीत सर जब आए, मैंने कहा हाँ ठीक है, छू के देख लेता हूँ, हाँ सब रियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा था। और आजकल फिल्म्स भी ऐसी आ रही है कि हीरो तो होता ही है, बट उसके जो साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल इक्विवेलेंट चलते हैं फिल्म के। बहुत, जैसे अभी गली बॉय में हमने MC शेर को देखा, हमने सिद्धांत को देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए ऑफ कोर्स बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा टू डेब्यू, बट करण सर कितने स्ट्रिक्ट और कैसे डायरेक्टर हैं वो आप हमें बताइए। करण सर ने प्रोड्यूस करी है। तो हाँ, कैसे प्रोड्यूसर है? तो मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा उनके साथ। एंड मैं पुनीत सर कहूँगा, जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ओपन है। मतलब आप अगर आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपने किसी कॉलेज के लड़के के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज इतने यंग तरीके से वो करते हैं। तो खुद इतने यंग है एंड मतलब ऐसा है कि आपको छूट है कि आपको जो करना आप करो। मैं सर से पूछा सर मैं इसमें ये कर लूँ, अच्छा लगेगा? सर कहते थे करके दिखा, मैं करके देता। सर कहते थे हाँ ठीक लग रहा तो कर ले, नहीं लग रहा तो मना कर देते। तो मतलब इतने ओपन थे, हम बात करते तो ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी अपने सर से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब कूल था पूरा। मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग थी तो सारे स्टूडेंट बन चुके थे, तो सबसे ऐसा लग रहा था कि अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों से शूटिंग कर रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और तारा, अनन्या और टाइगर के साथ शूट का एक्सपीरियंस? वो तो मतलब टाइगर भाई तो मतलब क्या ही बताऊँ, इतने हम्बल, इतने स्वीट नेचर के। मतलब मैं अभी भी टेक्स्ट करता तो हर टेक्स्ट का रिप्लाई करना, अभी भी शूट खत्म होने के बाद, ट्रेलर आने के बाद। अनन्या मतलब तारा से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, हम मतलब अच्छे मतलब बातचीत है। मतलब अनन्या से मेरा थोड़ा ज़्यादा बातचीत है, क्योंकि अनन्या और मेरे शूट डेट्स काफ़ी सेम रहे हैं। तो अनन्या से भी मतलब बहुत स्वीट है अनन्या भी। तो जब भी टेक्स्ट का रिप्लाई करूँ, रिप्लाई करना, तो मतलब काफ़ी
बढ़िया था, सेट पे भी, सेट के बाद भी, ट्रेलर आने के बाद भी अच्छा था जी। तो अब जैसा कि आपका डेब्यू हो चुका है वो भी द धर्मा प्रोडक्शंस में, तो कुछ ऐसी ख्वाहिशें जागी होंगी अब कोई अच्छी हीरोइन के साथ और कोई लीड रोल मिले या हाँ, फिर मैं कुछ सोच ऐसा? रहा हूँ, कैटरीना का कॉल आया मेरे पास कि अच्छा। करने का, तो मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ मैं भी, इसके बाद मेरा उसके साथ एक शॉर्ट है, मतलब मैं अभी वो मूवी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तो मतलब जोक सेट के, हाँ ऑब्वियसली सबका मन होता है कि अब क्या, नेक्स्ट क्या, तो ऑब्वियसली अब प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा आपको जल्दी। उसका कब बताएंगे, टाइम लगेगा? ट्रेलर आन दो अगले का तब बताऊंगा। ओके, कोई ड्रीम डायरेक्टर हो या कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो, कुछ रोल? हाँ, मतलब मेरे को सब लोगों ने फ़नी में देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा फ़नी से हट के अपनी एक्टिंग को एक्सप्लोर करूँ, कि जैसे इसमें मैं फ़नी रोल मैंने किया तो मैं करूँ, चाहे कोई भी रोल ऐसा ना हो कि लीड हो या पैरेलल हो या सपोर्टिंग हो, मुझे एक थोड़ा हटके भी करना है कि लोग देखें कि हाँ कि एक्टिंग में ये सिर्फ कॉमेडी नहीं और चीज़ भी कर रहा है अच्छी, खुद की भी एक्टिंग को एक्सप्लोर करना है मेरे को। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ और रोल भी। और डायरेक्टर की बात, डायरेक्टर मुझे एक लव रंजन सर के साथ काम करने का है, मतलब फ्यूचर में, बिकॉज उनकी जो स्क्रिप्ट है, मतलब मेरी यूट्यूब में भी स्क्रिप्ट उनकी काफ़ी मतलब इंस्पायर करता है मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब की कॉमेडी उनकी मूवीज़ में होती है, अट्रैक्ट करती है फिल्म्स। एंड लव रंजन सर हो गए, अनुराग कश्यप सर हो गए, तो है इनके साथ मेरा थोड़ा है मन करने का। ओके, तो अभी आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं या जी, फिर दिल्ली। आपकी हाँ लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो मुंबई आना कैसे हुआ आपका? मुंबई आना मतलब मेरा अभी मैं प्लान नहीं किया कोई शिफ्ट करने का, मतलब मैं यही है कि जब कुछ होता है तो एक दिन पहले आ जाता हूँ। यू स्टिल एट दिल्ली? आई एम स्टिल इन दिल्ली, एंड मेरा क्योंकि सारा काम दिल्ली से ही चल रहा है। Okay. यूट्यूब जो है वो दिल्ली से चल रहा है, क्योंकि क्या है ना, उसी से रोटी आ रही है मेरे घर में तो मैं अभी मुंबई होने का शिफ्ट का भी सोचा नहीं मैंने, मैं भी फ्यूचर में हो जाऊँ, कुछ हो तो चीज़ें मिले, कुछ हो तो हो जाऊँ। कुछ ऐसे न्यू कमर्स जो बहुत ड्रीम लेके आते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे आते हैं, कुछ को सक्सेस मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसको ढेर सारी सक्सेस मिली, ना सिर्फ यूट्यूब में, फिल्मों में भी एंट्री हो गई आपकी। कुछ ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो निराश हो जाते हैं या फिर लाइफ से गिव अप कर देते हैं? देखो, एक ही मैसेज है, अगर आप हार मान जाओगे ना और या छोड़ दोगे काम, तो वैसे भी कुछ नहीं होना। एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या पता ट्राई करने के बाद हो ही जाए, क्योंकि गिव अप करने के बाद तो 0 चांस है, ट्राई करने के बाद तो ये है ना कि 50-50 है, हो या ना हो, तो एटलीस्ट ट्राई तो करो। बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं लोग कि हमारे उस पर यूट्यूब को लेके कि हमारे उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, या मूवी को लेके हम ऑडिशन में नॉट फिट है, सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो निराश मत हो। एटलीस्ट अगर जब आपकी एक पैशन है, एक ड्रीम है ना, उसको फॉलो करते रहो, चाहे 10 बार गिरो, 20 बार गिरो, 100 बार गिरो, पर उसको रुको मत। मैं इस बात को लिख के देता हूँ, अगर आप में पैशन है या आप में टैलेंट है, और अगर आप गिव अप कभी नहीं करते, चाहे आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप होगे, ज़रूर होगे। तो यही है कि आप कभी हार मत मानो। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। और हमारे सब व्यूअर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एंड 10th मई 2019 42 जाओ अपने नज़दीकी सिनेमा घर में देखो, एंड मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट कर दो। एंड मेरे को, टाइगर भाई को, अनन्या, तारा, सबको पुनीत सर, सबको बहुत सारा प्यार दो, एंड आई लव यू गाइस। वी आल्सो ईगर टू वॉच। थैंक यू। थैंक यू।